दिल्ली में अन्ना आंदोलन या निर्भया आंदोलन के बाद ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ जैसा आज हुआ। दमनकारी सरकार के दमन के सारे प्रयासों के बाद भी इस देश के छात्र संसद तक पहुंच गए। पुलिस को संसद के बाहर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। संसद का मेन गेट बंद करना पड़ गया। क्यूआरटी टीम संसद के भीतर से छात्रों की तरफ बंदूकें तान कर खड़ी हो गई। संसद के भीतर आग बुझाने वाला दल पाइप लिए खड़ा दिखा। संसद स्थगित हो गई। मोदी को बवाल के बीच संसद से जाना पड़ा। संवाद से काम हो सकता था, लेकिन सरकार ने टकराव का रास्ता निकाला। धर्मेंद्र प्रधान ही हैं, प्रभु तो है नहीं। इस्तीफा कराया जा सकता था, लेकिन रावण अकेला नहीं था जिसका नाश अहंकार ने किया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बवाल के बाद सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल को सरकार ने मिलने के लिए बुलाया। मिले कौन? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। मसला शिक्षा मंत्री का था, मिले स्वास्थ्य मंत्री। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने का काम पेट्रोलियम मंत्री का है, लेकिन रस का गुणगान कौन करता है? गडकरी करते घूमते हैं। ऐसा नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री पहाड़ा याद करने में व्यस्त होंगे वो दिल्ली में ही। अब मैं आपको आज की जंतर मंतर की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखकर ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी तानाशाह आ जाए, कोई संवैधानिक संस्थाओं का दमन करने वाला बादशाह आ जाए, जब तक बाबा साहेब का संविधान जिंदा है तब तक देश की मालिक जनता ही रहेगी। ये जंतर मंतर है और ये देश की संसद है। दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जंतर मंतर से छात्रों ने कहा कि सरकार ने अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो वो संसद घेरेंगे। छात्र संसद घेरने निकल पड़े। जंतर मंतर पर हमारी साथी ज्योति मौजूद थी। उनकी रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाती हूँ। ये तब का है जब छात्रों की आंधी यहाँ से गुजर चुकी थी। ये देखिए, बैरिकेड के ऊपर तमाम छात्र बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बैरिकेड लगाए गए थे उन बैरिकेड को ऐसे बिछा दिया गया है कि मानो ये कोई चादर है। और दूसरी तरफ देखिए, उस रोड पर भी, ये वो रोड है संसद मार्ग की ओर की ये रोड है जिस ओर पर ये लोग जाते हैं। लेकिन देखिए नजारा, देखिए दिखाइए कैमरामैन ऊपर की तस्वीरें अगर आप दिखा सके। देखिए ये बैरिकेड बकायदा गिरा दिया गया है। ये अब हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। ये बैरिकेड गिरा दिया गया, अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ये टाल स्टाइल रोड है जो इस वक्त ये रोड देखने को मिल रही है। यहीं से पूरा सदन चलता है। ये राजधानी दिल्ली का नजारा है जो जय भीम से गूंजा हुआ है। छात्रों ने घरों से कदम बाहर निकाले तो पुलिस ने बंदूकें और लाठियां बाहर निकाली। सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। जंतर मंतर पर छात्रों पर दमनकारी सरकार की लाठीचार्ज की ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस निहत्थे लोगों के ऊपर लाठियां चलाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस सिर्फ लाठियां ही नहीं चला रही थी, पत्थर भी फेंक रही थी, गोले भी चला रही थी। देखा आपने? कश्मीर के पत्थरबाज भी दिल्ली पुलिस को देखकर शर्मा जाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने निकले हैं या पत्थर चलाने निकले हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस छात्रों पर पत्थर चलाते हुए दिखाई दी। पुलिस की इस बर्बरता में एक घायल छात्र को डिंपल यादव पानी पिलाते हुए दिखी। देखिए, छात्र सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री जिससे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है। भाजपा को लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो उड़ीसा में वोट कौन दिलाएगा? न मेट्रो स्टेशन बंद करके सरकार कॉकरोचों को रोक पाई, न बैरिकेडिंग लगाकर रोक पाई, न लाठी चलाकर रोक पाई। छात्र संसद घेरने पहुंच गए। पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए। वीडियो में पीछे संसद दिखाई दे रही है, आगे छात्रों पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। सरकार और पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम रही। छात्र संसद भवन को घेरने के लिए पहुंच गए। इतनी भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच गई कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बची थी। छात्रों को उठाकर जेल में डालने के लिए पुलिस जो बस लेकर के आई थी, छात्र उसी बस पर चढ़ गए। कॉकरोचों के समंदर में वो बस भी डूब गई। दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों के सैलाब को लाठी फटकार कर डरापना प्रधानमंत्री की पुलिस के बूते से बाहर हो गया। छात्रों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दी, मेट्रो स्टेशन की बैरिकेडिंग लांघ गए, संसद तक पहुंच गए। लेकिन जिस जेनजी को नकारा और कॉकरोच कहा गया, उसने अपने इरादे आज जाहिर कर दिए। सिर्फ छात्र ही नहीं, प्रधानमंत्री की पुलिस संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी को भी नहीं रोक पाई। ये सब बैरिकेडिंग कूदकर जंतर मंतर पहुंच गए।
यहाँ तक डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, किसी को भी बैरिकेडिंग रोक नहीं पाए, सब बैरिकेडिंग को लांग गए। इस देश में एक उम्मीद जागी है कि चाहे आप कितना भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंट लीजिए, जनता जब अपने पर आएगी तो बड़े से बड़े तानाशाह की कुर्सी उखाड़ फेंकेगी। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला, सर ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब रोम जल रहा था तब नीरू बंसी बजा रहा था। नीरू इकलौता ऐसा नहीं था जो देश को मुसीबत में छोड़कर बंसी बजाने का शौकीन था। हमारे प्रधानमंत्री को भी देखिए और दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ इस देश के छात्र परीक्षा की लीकेज न रोक पाने वाले मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बात नहीं सुनी तो वो संसद घेरने निकल पड़े। सरकार ने पुलिस लगा दी, छात्रों पर लाठियां चलवा दी, मेट्रो स्टेशंस बंद करवा दिए, इंटरनेट बंद करवा दिए, जैमर लगवा दिया, बैरिकेडिंग वेल्डिंग करके खड़े कर दिए कि छात्र कहीं संसद की तरफ बढ़ न जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम टाइम की तस्वीरें हैं। अब ये मत समझिएगा कि तस्वीरें दो अलग अलग समय की हैं। कुछ मीटर दूर प्रधानमंत्री की पुलिस छात्रों को पीट रही थी और इधर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए अपने मंत्रियों के साथ संसद के बाहर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता का अहंकार क्या होता है, ये तस्वीर इसकी जीती जागती निशानी है। क्या छात्र, क्या आम लोग, क्या आम आदमी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आजाद समाज पार्टी, सब छात्रों की इस लड़ाई में जंतर मंतर पर खड़े दिखाई दिए। संजय सिंह, आतिशी और मनीष सिसोदिया बैरिकेडिंग कूदकर जंतर मंतर पर जाते दिखे। दोस्तों, हैरानी ये भी है कि ओम बिरला ने संसद में कतर के शेख के देहांत पर शोक जताया, लेकिन पेपर लीक होने पर जान गंवा देने वाले बच्चों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। कुल मिलाकर दोस्तों, निर्भया और अन्ना आंदोलन के बाद देश का दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल ने इसे कवर नहीं किया। नोट करके रखिएगा गोदी मीडिया के कुकृत्य को, और याद रखिएगा आम आदमी और सरकार के बीच की लड़ाई में गोदी मीडिया सरकार के साथ खड़ी रही। इसको याद रखिएगा दोस्तों। सीजेपी ने आखिर में ऐलान किया कि प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। दिब्के वांगचुक की पत्नी गीतांजलि और सौरभ दास, आशुतोष रंका, बाकी सारे कॉकरोचेस अभी इस प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप और हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तमाम वीडियोज आप तक समय पर पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, साथ बनाए रखिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।